नमस्कार फ्रेंड, मैं किशोर कुणाल आप सबका स्वागत करते हैं गुरुकुल एकेडमी में। आइए हम लोगों ने जो ये मैथ का एक सिलसिला शुरू किया है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अब तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण तक देखा था। आज उससे आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम लोग आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल को। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, इसको बोलते हैं पूरक कोण। अगर इसको डिफाइन करें तो इसको लिखेंगे वह दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं अ एंगल which sum is 90 degree called complementary angle। कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर इसे हम फिगर पे समझें तो क्या होगा। सपोज ये एक रे है, एक ये एंगल है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एंगल बन रहा है। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अगर हम यहाँ पे दोनों एंगल, अगर सपोज ये आपको 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो एंगल यानी एंगल सी बी डी प्लस एंगल प्लस एंगल डी बी ए इजकल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर के कितना दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी पूरक कोण है एक दूसरे का। तो ये था पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट चीज़ है सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण किसे कहते हैं, समझते हैं इसको। तो यहाँ पे होता है वह दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री आता है उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। फर्स्ट लिखते हैं इसको, वह दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री आता हो उसे समपूरक कोण कहते हैं।
पूरक कोण कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, एंगल which sum is 180 degree, called supplementary angle। इसमें क्या होता है, इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो सपोज ये एक रे है, इस टाइप का एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अगर ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, तो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं बी ओ सी। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। सपोज ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो कितना होगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, यानी कितना 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इसका टू 180 डिग्री होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री आता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का होता है। तो ये था डिफिनेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण किसको कहते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। सपोज ये एक पैरेलल लाइन है, ये दो एक पैरेलल लाइन है, ये एल है, ये एम है, इसको कोई एक ट्रांसवर्स लाइन, इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन, इस तरीके से कट करती है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इधर भी है। अगर हम इसका मेजरमेंट दे दें, सपोज ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें अब समझते हैं ये कि संगत कोण कौन कौन होता है। यहाँ पे ये 1 और ये 5 क्या है, एक दूसरे का संगत कोण है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। यहाँ एंगल 2 एंगल 6 का क्या है, सप्लीमेंट्री है। एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 बराबर है एंगल 6 के। यहाँ फिर क्या है, 3 इक्वल टू है 7, 3 बराबर है एंगल 7 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के। ये सभी कोण क्या है, एक दूसरे का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। और हमेशा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर ये 1 इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 2 6 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो ये 2 और 6 क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 4 8 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो ये 4 और 8 क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 3 7 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो 3 और 7 क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। सभी संगत कोण से एक दूसरे के इक्वल होते हैं संगत कोण। यहीं पे एक और आता है, उसको बोलते हैं एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। कौन कौन होता है एकांतर कोण, इसी में समझते हैं। ये 3 और ये 5 क्या है, एक दूसरे का एकांतर कोण है। और ये 3 और 5 नहीं, ये 4 और ये 5 क्या है, एक दूसरे का एकांतर कोण है। और यहाँ पे ये 3 और ये 6 एक दूसरे का एकांतर कोण है। तो क्या कहेंगे, एकांतर कोण किसको क्या लिखेंगे, एंगल 4 बराबर है एंगल 4 बराबर है
एंगल 5 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के, और ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, एक दूसरे का एकांतर कोण है। यहाँ एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, एक दूसरे का एकांतर कोण है, और दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 3 और एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 4 एंगल 5 हमेशा मिलकर के कितने का एंगल बनाएगा, 180 का एंगल बनाएगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक ही लाइन पर बने दो एंगल, यानी कि एक ही रेखा पर बने दो कोण, रेखा पर बने दो कोण का मान, दो कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे वो एक ये लाइन है, चाहे हम इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री बनेगा, चाहे हम इसको छोड़ के इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री बनेगा। मतलब एक ही लाइन पे बने दो कोण होंगे, वो दोनों हमेशा क्या होगा, एक 180 का एंगल बनाएगा। और ये 6 और ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बतला दिया है। ये 6 और ये 7 एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है, वही ये 8 और ये 5 भी क्या है, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। आइए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये एक इस टाइप का है, इधर गई है और ये किए रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल आपको दे दिया 5x, ये दिया यहाँ पे 3x, और यहाँ पे ये दे दिया है आपको 4x, और यहाँ पे हमें बोला गया है x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप हमें बोला गया है x का वैल्यू फाइंड आउट करने, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे एक ये है और ये किस l है और m है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे इस टाइप का। तो अभी आप लोगों ने देखा है, सीखा है, अगर ये 3 है तो यह भी कितना होता है, ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। मतलब ये 3x हो गया, और ये कितना है, ये 4 था टोटल पहले से। ये कंप्लीट एंगल कितना था, 4 था। अगर ये 3 है तो यह भी एंगल क्या होगा, 3 होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। और यहाँ पे पहले से 4 बना हुआ था, तो ये एंगल कितना बचा, यहाँ 1 डिग्री का बचा, यानी कि x रहा। अब हमको x की वैल्यू का है निकालने। अब ये दोनों कोण मिल करके हमें कितने का वैल्यू देगा, 180 का देगा। 5x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 6x आ जाएगा कितना, 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180/6, 30 डिग्री। और x कितना आ गया, 30 डिग्री का। इस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम में ईजिली कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल दिया गया आपको इस टाइप का एक ट्रायंगल है, ये A है, B है, C है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है ये एंगल और इसका ये एक्सटर्नल एंगल और ये एक्सटर्नल एंगल, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। सॉरी, A प्लस 180 के बराबर होता है। इसमें B इसका एक्सटर्नल एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये, और इस रे का एक्सटीरियर एंगल यानी कि C का एक्सटीरियर एंगल, ये कितना होता है, हमेशा A प्लस 180 के बराबर होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो एक ये छोटा सा, अब पढ़ते हैं कैंची फिगर के बारे में। कैंची फिगर क्या होता है, कैंची फिगर इसको देखते हैं। सपोज ये इस टाइप का है,
ये कैंची की आकृति का बना हुआ है, इसलिए इसको कैंची फिगर बोला गया है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एंगल डी है, आपसे इसमें पूछा जाता है एंगल सी डी ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करेंगे, सपोज ये एंगल ए है तो इसका ये कह देते, ये भी एंगल ए है, ये बी है तो इसको स्मॉल बी से डिनोट करते, ये सी है तो इसको हम स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं। तो हमेशा अगर इस एंगल को निकालने के लिए बोलेगा तो अगर हम यहाँ पे चलिए इसका एक इस रे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इधर की ओर बढ़ा दिए, जो क्या कि इस पे मिला। अब अगर हम थोड़ा देर के लिए इस रे को कवर कर लेते हैं यहाँ तक, तो ये एंगल क्या होता है, इस एंगल को कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये यहाँ कोई पॉइंट E है, E रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए और इस लाइन को कवर कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्रायंगल ABE का ये एक्सटीरियर एंगल है। मतलब एंगल E का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, हमेशा इन दोनों एंगल के बराबर होगा, यानी कि कितना होगा, A प्लस B के बराबर होगा। और अब हम सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, इस धड़ को कवर कर लेते हैं, मतलब इस साइड को इतने को कवर कर लेते हैं और देखते हैं इतने डिग्री को। तो हम इसको कह सकते हैं ये जो D है वह इस छोटे से ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हमेशा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दूर के दो कोण के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, मतलब इन दोनों कोणों का योगफल होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम D का वैल्यू क्या करेंगे, सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमेशा ये D जो होता है वह क्या होता है, तीनों कोणों का योग कर लेंगे। इतना तो मैंने समझाने के लिए क्या, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तीनों को योग कर दें, ऐड करें तो आपको ये एंगल का वैल्यू आएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।